Hello and welcome all of you, and you're watching K Commerce Academy with me Kunal Singhal. So in the series of admission of a partner, this is our last video in which we will be solving one numerical question. So let us start. जब भी हमें एग्जामिनेशन में एडमिशन ऑफ पार्टनर में से क्वेश्चन मिलेगा तो हमें ये 5 एडजस्टमेंट हैं जो करने हैं. First, calculation of new profit sharing ratio. Second, accounting treatment of goodwill. If the goodwill given in balance sheet and if the goodwill given under adjustment, two kinds of goodwill. Third, revaluation of assets and liabilities. Fourth, distribution of accumulated profits, losses and reserves, that is free reserves. And fifth, that is capital adjustment. ये भी हमें करना होगा अगर क्वेश्चन ने डिमांड किया है तो. अगर क्वेश्चन ने डिमांड नहीं किया है तो ऊपर वाले 4 एडजस्टमेंट आपको करने हैं, और अगर क्वेश्चन ने कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए भी कहा है तो आपको 5 एडजस्टमेंट्स करने हैं. सो लेट अस हैव वन क्वेश्चन. ये क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसिव नेचर का है जिसमें कैपिटल एडजस्टमेंट से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन है. ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको. शिखर एंड रोहित वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:3. On 1st April 2013, they admitted Kavi as a new partner for 1/4 share in the future profits of the firm. Kavi brought rupees 4,30,000 as his capital and rupees 25,000 as his share of goodwill premium. यानी कि कवि कितना कैपिटल लेके आया है और कवि गुडविल के लिए कितना लेके आया है, वो दोनों इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है. The balance sheet of Shikhar and Rohit as on 1st April 2013 was as follows, जिसमें आपको liabilities given है और asset side पे कुछ items given है. Let us see हमें additional information इसके साथ में क्या given है. बिफोर दैट वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जब मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा और आप सॉल्यूशन को देखें इस वीडियो में, तब क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए. जब तक कि क्वेश्चन आपके सामने नहीं होगा आपको सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा. तो वीडियो को यहीं पॉज कीजिए, पहले क्वेश्चन को नोट डाउन करें कॉपी में, उसके बाद आगे बढ़ें. एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा है, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग विल बी एप्रिसिएटेड बाय 20%. द वैल्यू ऑफ मशीनरी विल बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%. ये दोनों आइटम रिवैल्यूएशन से रिलेटेड हैं. देन थर्ड आइटम, द लाइबिलिटी फॉर और लाइबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड वर डिटरमिन्ड एट ₹50,000. ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की लाइबिलिटी अराइज हो रही है, प्रोविजन क्रिएट करना है. फोर्थ पॉइंट देखिए, capital of Shikhar and Rohit will be adjusted on the basis of Kavi's capital and actual cash to be brought in or to be paid off as the case may be. तो मैंने आपको जैसे कि बताया था, अगर क्वेश्चन बोलता है कि आपको कैपिटल एडजस्टमेंट करना है तो ही आप कैपिटल एडजस्टमेंट वाला पॉइंट ध्यान रखना है, अदरवाइज सिर्फ 4 पॉइंट्स का एडजस्टमेंट करके हम आगे बढ़ जाते हैं. और यहाँ इस 4th एडजस्टमेंट में इसने कैपिटल्स को एडजस्ट करने के लिए कहा है. कैसे एडजस्ट करना है, कैपिटल्स जो हम एडजस्ट करते हैं उसके हमारे पास में 2 ऑप्शंस होते हैं. पहला, जब हम ओल्ड पार्टनर्स के बेसिस पे न्यू पार्टनर कितना कैपिटल लेके आएगा वो डिसाइड करें. और दूसरा, जब हम न्यू पार्टनर जो कैपिटल लेके आया है उसके बेसिस पे ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को एडजस्ट करें. तो ये सिचुएशन कौन सी है, यहाँ पे कवि कितना कैपिटल लेके आया था वो क्वेश्चन में गिवन है. 4,30,000 कैपिटल को एट्रीब्यूट किया कवि ने, और उसके बेसिस पे हमें एडजस्ट करना है उसके बेसिस पे, कवि के बेसिस पे हमें एडजस्ट करना है ये दोनों पार्टनर्स शिखर एंड रोहित के कैपिटल्स को. लास्ट पॉइंट, दैट इज प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म. ये क्वेश्चन 2014 के एग्जामिनेशन में ऑल. सो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. फर्स्ट एडजस्टमेंट हम करेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो. क्वेश्चन में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है शिखर एंड रोहित का 7:3, और कवि बिजनेस में आया है 1/4 शेयर के लिए, और ये 1/4 शेयर वो किससे एक्वायर करेगा कुछ भी नहीं लिखा है. तो हम क्या मानते हैं, दैट इज के विल एक्वायर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ 1/4 फ्रॉम द फर्म. के विल एक्वायर 1/4 शेयर फ्रॉम द firm. Now profits for Shikhar and Rohit will remain as 3/4. भाई कवि कितने के लिए आया है, 1/4 के लिए. सो कवि का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है 1/4, दैट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम 1, एंड द रिमेनिंग प्रॉफिट फॉर combined profit of Shikhar and Rohit will left with 3/4. 1 have been considered to be the total profit of the firm, from which the share of profit of Kavi have been deducted 1/4, and remaining 3/4 is the combined share of profit of Shikhar and Rohit.
शिखर एंड रोहित will share this total profit of 3 by 4 in their profit sharing ratio of 7:3. So finally we will get the new profit sharing ratio as for शिखर जो 3 by 4 था, 3 by 4 का 7 by 10 ले लेगा शिखर और उसी 3 by 4 का 3 by 10 ले लेगा रोहित। रोहित और शिखर और रोहित का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था कितना था 7:3 और उनका कंबाइंड टोटल प्रॉफिट कितना बच रहा है 3/4। सो शिखर उस 3/4 को 7/10 के रेशियो में ले लेगा और रोहित उसी 3/4 को 3:10 के रेशियो में ले लेगा। सो फाइनली हमारे पास में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गए। शिखर के लिए 21/40, रोहित के लिए 9/40 और कवि का जो 1/4 था उसका डिनोमिनेटर इक्वल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसको 10/10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कवि का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 10/40। फाइनली वी आर हैविंग द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज 21:9:10 एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है। When the new incoming partner acquire his share of profit from the firm, we do not calculate the sacrificing ratio because sacrificing ratio always comes equals to old profit sharing ratio। यहाँ पे कवि ने 1/4 शेयर किससे एक्वायर किया है? कवि ने 1/4 शेयर एक्वायर किया है फर्म में से, इसलिए हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के इक्वल आएगा, दैट इज़ 7:3। तो ये हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया। सेकंड क्या होता है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जो कि हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तभी करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट से। रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड हमें क्वेश्चन में दो इन्फॉर्मेशन गिवन है। एक तो लैंड एंड बिल्डिंग की। लैंड एंड बिल्डिंग के लिए क्वेश्चन में क्या लिखा है? दैट इज़ लैंड एंड बिल्डिंग इज़ टू बी एप्रिसिएटेड बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3,50,000, उसका 20% हमें इंक्रीज़ करना है, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में हमने लिखा बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 70,000। इसके बाद में हमें मशीनरी के लिए लिखा है द वैल्यू ऑफ मशीनरी हैव बीन डेप्रिसिएटेड बाय 10%। तो मशीनरी की वैल्यू 4,50,000 थी, 4,50,000 का 10% हमने 45,000 मशीनरी का डेबिट साइड पे लिख दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट के। और कोई इन्फॉर्मेशन रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड नहीं है। सो फाइनली हमने कैलकुलेट कर दिया प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, दैट इज़ ₹25,000 का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है एंड हैव बीन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में कितना गिवन है? 7:3। सो जो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आया 25,000 वो हमने 7:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमंग शिखर एंड रोहित। और याद रखिए मैंने पहले भी बताया था ये प्रॉफिट जो हमने डेबिट साइड पे लिखा है ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड पर। अगर लॉस हुआ होता और हमने क्रेडिट में लिखा होता तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आ जाता। जस्ट क्रॉस में ये चीज़ें जाती हैं। सो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में हम प्रॉफिट लिख देंगे, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन का। लेट अस स्टार्ट विद द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब भी आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे आपका सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम है ओपनिंग बैलेंसेस को लिखना। तो क्वेश्चन में सीधी सी बात है, शिखर का और रोहित का बैलेंस ब्रॉट डाउन गिवन है, कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेस गिवन है ₹8 लाख एंड ₹3,50,000 हमने लिख दिया। सेकंड हम क्या करेंगे? कभी जो कैपिटल लेके आया बिजनेस में वो हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट ₹4,30,000। आप रिकॉल कर सकते हैं जर्नल एंट्री मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, व्हेन द न्यू इनकमिंग पार्टनर ब्रॉट्स कैपिटल in cash in the business we pass a journal entry bank account debited to कवीज कैपिटल अकाउंट। तो कवीज कैपिटल अकाउंट में हम क्या लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट। इसके बाद में क्या आता है? गुडविल। तो देखिए इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट में तो कोई गुडविल गिवन है नहीं। जब बैलेंस शीट में गुडविल गिवन नहीं है तो फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो दिया है दैट कवि हैज़ ब्रॉट ₹25,000 एज गुडविल। कवि ₹25,000 प्रीमियम फॉर गुडविल का लेके आया है, उसे भी हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स को उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो हमने लिखा सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस लिख दिए। फिर बाय बैंक अकाउंट जो कभी कैपिटल लेके आया वो लिख दिया। उसके बाद में बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 17,500 एंड ₹7,500। ये जो गुडविल के लिए लेके आए हैं 25,000 वो किस रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया? शिखर और रोहित को उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। हमेशा याद रखिएगा प्रीमियम फॉर गुडविल का एडजस्टमेंट जो होता है वो किस रेशियो में होता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा ओपनिंग बैलेंसेस लिख दिया, गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया। अब थर्ड क्या आता है? रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन पे जो हमें प्रॉफिट हुआ था वो भी हमने लिख दिया
टू बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, सॉरी ये मिसप्रिंट है यहाँ पे, ध्यान रखिए क्रेडिट साइड पे लिखा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 17,500 एंड 7,500। इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या आता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस एंड रिजर्व्स। तो क्वेश्चन में जनरल रिजर्व्स भी हैं और वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी है। तो जनरल रिजर्व तो डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, जनरल रिजर्व्स आर ऑलवेज फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हमेशा याद रखिए जनरल रिजर्व्स का भी होता है, लाइबिलिटी साइड पे गिवन होते हैं तो उसको क्रेडिट साइड पे ले आएंगे। अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस वगैरह, वो एसेट साइड पे है तो उसको डेबिट साइड पे ले जाएंगे। तो ये क्रॉस में जाती हैं चीज़ें। जनरल रिजर्व लिखा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख रुपीज़ का, और उसकी वर्कमैन कंपनसेशन की लाइबिलिटी अराइज हो रही है 50,000 की, यानी 1 लाख में से 50,000 की तो आप लाइबिलिटी अराइज कर देंगे, बाकी का बचा वो 50,000 आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सो हमने जनरल रिजर्व्स तो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो 50,000 का रिमेनिंग था वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आप देखिए कि सारे के सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं। फिफ्थ क्या आता है हमारे पास में, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स को छोड़ के बाकी जितने एडजस्टमेंट थे वो मैं सारे कर चुका हूँ। आई होप यहाँ तक आपके माइंड में कोई डाउट नहीं होगा। ओपनिंग बैलेंसेस लिखो, जो कैपिटल के लिए लेके आया न्यू पार्टनर वो लिखो, प्रीमियम फॉर गुडविल लिखो, रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स अगर कोई है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉस होता तो वो डेबिट साइड पे आ जाता। रिवैल्यूएशन पे जो प्रॉफिट था वो भी हमने ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, अब हमने फाइनली कैलकुलेट कर लिया बैलेंस कैरेट डाउन। बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करना आपको आता ही है, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड माइनस टोटल ऑफ डेबिट साइड, जो बैलेंसिंग फिगर थे वो आ गए। अब हमें क्या करना है, अब हम करेंगे इसमें एडजस्टमेंट रिलेटेड टू द कैपिटल एडजस्टमेंट। मैंने आपको जैसे कि बताया क्वेश्चन ने कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए भी कहा है, तो अब यहाँ पे हमें कैपिटल एडजस्टमेंट करना है। कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो बैलेंस कैरेट डाउन आपने कैलकुलेट किए थे उसी को आप ट्रांसफर कर दीजिए, बैलेंस ब्रॉट डाउन अपोजिट साइड पे लिख दीजिए एज इट इज़। जो ऊपर लिखे थे बैलेंस कैरेट डाउन वही हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि एक्चुअल में बैलेंस कैरेट डाउन होने कितने चाहिए। तो बैलेंस कैरेट डाउन कितने होने चाहिए वो हम एक वर्किंग नोट बना के कैलकुलेट करेंगे। मैंने वर्किंग नोट बनाया और कैलकुलेट किया 9,03,000, 3,87,000, 4,30,000। ठीक है, बैलेंस ब्रॉट डाउन में क्या लिखा हुआ है मैंने, जो ऊपर बैलेंसिंग फिगर आए थे, और बैलेंस कैरेट डाउन में कौन से लिखे हैं, बैलेंस कैरेट डाउन में ये जो रेड कलर में जो फिगर्स आपको नजर आ रहे हैं 9,03,000, 3,87,000, 4,30,000, ये अमाउंट कहाँ से आए, ये हम वर्किंग नोट बना के हमने कैलकुलेट किए हैं। क्योंकि क्वेश्चन में कहा था द कैपिटल्स ऑफ शिखर एंड रोहित, आप क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, उसको एक बार पढ़ लीजिए क्या लिखा है। द कैपिटल्स ऑफ शिखर एंड रोहित इज टू बी एडजस्टेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय कवि। तो कवि ने जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था उसके बेसिस पे हमने शिखर और रोहित के कैपिटल्स को कैलकुलेट किया एडजस्टेड कैपिटल वर्किंग नोट बना के। वर्किंग नोट मैं आपको थोड़ी सी देर में दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे वर्किंग नोट आपके सामने है, ठीक है, और इसमें हमने कैसे कैलकुलेट किया है इसको देखें, आप समझें। कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय कवि ₹4,30,000 क्वेश्चन में गिवन है। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ कवि 1/4 वो भी क्वेश्चन में गिवन है। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल बाय कवि, तो कवि ने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया 4,30,000, कितने शेयर के लिए 1/4 के लिए। तो अगर मैं चाहूँ कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना होगा तो क्या करना है, कवि के शेयर ऑफ प्रॉफिट के रेसिप्रोकल से उसको आप मल्टीप्लाई कर दो। तो 4,30,000 कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय कवि मल्टीप्लाई बाय द रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो मेरे पास में टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ गया 7,20,000। बस अब कुछ नहीं करना है, इस 7,20,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने कितना कैलकुलेट किया था, 21:9:10। आपको याद होगा सबसे पहला कैलकुलेशन हमने कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का ही किया था। तो ये जो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है 17,20,000, इसे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तीनों पार्टनर्स में उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो शिखर के लिए हमारे पास प्रॉफिट आ गया 9,03,000, रोहित के लिए आ गया 3,87,000 और कवि के लिए आ गया 4,30,000। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो कैपिटल्स आपने कैलकुलेट किए हैं यहाँ पे वर्किंग नोट बना के, ये कैपिटल्स लिखे जाएंगे यहाँ पे बैलेंस कैरेट डाउन में। देखिए यहाँ पे ये मैंने लिख रखे हैं, ओके। टू बैलेंस कैरेट डाउन 9,03,000, 3,87,000, 4,30,000। अब जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हम कैश से ट्रीट करेंगे। तो बैलेंसिंग फिगर आया ऑन द डेबिट साइड, शिखर के लिए आया 37,000 का और रोहित के लिए आया 23,000 का। ये बैलेंसिंग फिगर्स हैं, ये हमने इनको पेमेंट कर दिया। सिंपल सा लॉजिक है, देखिए 9,40,000 रुपीज़ उसके पास में था बिजनेस में उसका, शिखर का, जबकि चाहिए कितना था 9,03,000 ही चाहिए था। तो हमने उसको कहा भाई आप 37,000 रुपीज़ वापस ले जाइए।
इसी तरह से रोहित का बिजनेस में कितना पैसा था, 4,10,000, और हम कितना चाह रहे थे कि कितना चाहिए रोहित का सिर्फ 3,87,000 चाहिए था। सो वी हैव पेड ₹23,000 बैक टू रोहित। हमने शिखर को 37,000 का पेमेंट किया और रोहित को 23,000 का पेमेंट किया। टू बैंक अकाउंट लिख के हमने ये बैलेंसिंग फिगर आया। 37,000 एंड 23,000 क्या है, बैलेंसिंग फिगर है, दैट इज टोटल ऑफ क्रेडिट माइनस टोटल ऑफ डेबिट। यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। इस क्वेश्चन में जो मेन कॉन्सेंट्रेशन आपको करना है वो क्या है, ये जो कैपिटल एडजस्टमेंट हमने किया है, ये जो वर्किंग नोट हमने बनाया है रिगार्डिंग द कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स, ये वर्किंग नोट आपको समझ में आना चाहिए। टोटल कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय कवि कितना था, 4,30,000 क्वेश्चन में गिवन था। शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना था उसका, 1/4 जो उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया और जो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट था। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव कैलकुलेटेड द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एज ₹17,20,000। कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई द कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय न्यू पार्टनर with its with the reciprocal of his share of profit. Multiply the capital contribution by the new partner with the reciprocal of his share of profit. So we have got finally 17,20,000 as total capital of the new firm. और ये जो total capital of the new firm था इसे हमने distribute कर दिया तीनों partners में in their new profit sharing ratio. So this working note is the main thing that you must understand in this question, that is regarding the capital adjustment. उसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने बना ही लिया। अब फाइनली क्या बचता है, बैलेंस शीट। तो लेट अस प्रिपेयर द बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट में देखिए आप, सबसे पहला लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यू को अप्रिशिएट करके हमने लिख दिया है। क्वेश्चन में 3,50,000 की लैंड एंड बिल्डिंग थी और उसमें हमने 20% इंक्रीज करके 4,20,000 लिख दिया। मशीनरी की वैल्यू को हमने डेप्रिशिएट करके लिख दिया। स्टॉक एज इट इज़ आ गया, कोई चेंज नहीं है। डेटर्स प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एज इट इज़ लिख दिया, कोई चेंज नहीं है। बैंक, ये चीज़ मेनली आपको समझने का है, इसको आप देखें कि बैंक का अमाउंट मैंने कितना लिखा है, 3,95,000। ये 3,95,000 कहाँ से आया, तो देखिए सबसे पहला 4,30,000 कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय कवि, देन 25,000 कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, तो 4,30,000 प्लस 25,000 माइनस 37,000 विड्रॉन बाय दिस वन शिखर ने 37,000 का पेमेंट किया था शिखर को हमने, एंड आफ्टर दैट माइनस 23,000 पेमेंट मेड टू रोहित। यानी कि 4,30,000 प्लस 25,000 माइनस 37,000 माइनस 23,000। 37,000 क्यों माइनस किया, क्योंकि हमने शिखर को पेमेंट किया था, और 23,000 क्यों माइनस किया, जो हमने कवि को पेमेंट किया था। आप कैपिटल अकाउंट्स को देख सकते हैं। ये कैपिटल अकाउंट्स में देखिए आप, जहाँ जहाँ पे आपने बाय बैंक लिखा है ना, तो एक तो हमने बाय बैंक कहाँ पे लिखा है कैपिटल अकाउंट में, एक तो ये देखिए ये बाय बैंक का 4,30,000 हमारे पास में है। दूसरा ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये भी पार्टनर कैश में लेके आया था 17,500 एंड 7,500। और उसके बाद में हमने ये जो पेमेंट किया है इसके लिए हमने क्या लिखा है, टू बैंक। तो टू बैंक का मतलब होता है पेमेंट और बाय बैंक का मतलब होता है कैश ब्रॉट इन। तो जहाँ जहाँ बाय बैंक लिखा है उसको आप ऐड कर लीजिए और जहाँ जहाँ टू बैंक लिखा है उसको आप लेस कर दीजिए, तो आपके पास में फाइनली आ जाएगा कि आपको बैंक में अमाउंट कितना लिखना है। और फाइनली कैश का अमाउंट 1,50,000 जो ओल्ड बैलेंस शीट में गिवन था एज इट इज़ मैंने लिख दिया है। कैपिटल अकाउंट्स में आपने बैलेंसेस लिखने हैं, कौन से बैलेंसेस, जो लास्ट में आपने कैलकुलेट किए थे। टू बैलेंस कैरिड डाउन, बिल्कुल लास्ट में जो वर्किंग नोट में आपने कैपिटल के एडजस्टेड कैपिटल्स कैलकुलेट किए थे वो आपने यहाँ पे बैलेंस शीट में लिखने हैं। देन प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, टोटल 1 लाख रुपीज़ का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, उसमें से 50,000 की लाइबिलिटी अराइज हो रही थी। सो वी हैव क्रिएटेड अ प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम फॉर ₹50,000, बाकी का 50,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स मैंने एज इट इज़ लिख दिया विदाउट एनी चेंज। सो हेयर एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म आफ्टर द एडमिशन ऑफ कवि। तो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया और बैलेंस शीट बनाया, तीनों चीज़ें हमने बनाई। 5 एडजस्टमेंट फिक्स होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। इसके अलावा एडमिशन का क्वेश्चन अगर मिलता है तो कोई छठा एडजस्टमेंट कभी नहीं हो सकता। सबसे पहला कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंक्लूडिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सेकंड क्या होगा आपका, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। थर्ड क्या होगा, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। फोर्थ क्या होगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस एंड रिजर्व्स का डिस्ट्रीब्यूशन। फिफ्थ क्या होगा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स इफ सो आस्क्ड इन द क्वेश्चन। इसके साथ हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है।
मैं आपसे आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको सफिशिएंट नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए, क्योंकि अकाउंटेंसी एंड मैथमेटिक्स ऐसे पेपर्स हैं जो न्यूमेरिकल नेचर के हैं। जब तक आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका इसमें कमांड बिल्डअप नहीं होगा। सो प्रैक्टिस सफिशिएंट नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस। अगर आपके पास में क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं, बुक अवेलेबल नहीं है, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में मेल आईडी मेंशन कर दीजिए। आई विल सेंड यू द पीडीएफ फॉर्मेट। अगर आप टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप अपना मेल आईडी मेंशन कर सकते हैं कमेंट में। मैं टेस्ट 1 आवर का टेस्ट भी आपको बना के और टेस्ट सीरीज, सो number of questions and raise any sort of queries, any sort of doubt if you find. And do not forget to subscribe my channel. If you are new to this channel, subscribe it. वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें, और अगर कोई डाउट रहा है तो उसको कमेंट करें. That's all for this video, and here ends up our the chapter of admission of partner.